नमस्कार साथियों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सोशियोलॉजी सेमेस्टर 2 का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, युवा संगठन क्या है? छोटा नागपुर के विशेष संदर्भ में युवा गृह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। सबसे पहले बताना है कि युवा संगठन क्या है और छोटा नागपुर यानी कि झारखंड के विशेष संदर्भ में युवा गृह यानी कि युवा संगठन के बारे में बताना है। सबसे पहले आंसर देना है परिचय। भारत के आदिवासी समाज में युवा संगठन काफ़ी प्रचलित संस्था है। यह प्राचीनतम काल से चलते आ रहा है। यह कैसे अस्तित्व में आया, इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है, परंतु लगभग हर देश के आदिवासी समाज में इसका अस्तित्व अवश्य है। युवा संगठन को युवा गृह, युवा भवन के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि सभी जनजातियों में इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि हो मुंडा जनजाति के लोग इस संगठन को गीती ओरा कहते हैं, जबकि गोंडा जनजाति इसे गोतुल कहते हैं। साथियों, इसमें यही कहा गया है कि भारत के आदिवासी समाज में जो युवा संगठन है काफ़ी प्रचलित संस्था है। यह आज से नहीं है, प्राचीनतम काल से चलते आ रहा है। यह कैसे अस्तित्व में आया, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, परंतु लगभग हर देश के जनजातीय समुदाय में इसका प्रचलन अवश्य देखा गया है। युवा संगठन को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि युवा गृह हो गया, युवक भवन हो गया, है ना। हालांकि प्रत्येक जनजातीय समुदाय में इसे अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे कि जो मुंडा जनजाति है वहाँ पर इसे कहा जाता है गीती ओरा, जबकि गोंडा जनजाति के लोग इसको क्या कहते हैं तो गोतुल कहते हैं। और उसके बाद साथियों, आपको प्रश्न में पूछा गया है कि युवा संगठन क्या है ना। तो युवा संगठन क्या है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। छोटा नागपुर के लगभग सभी कबीले में युवा संगठन या संस्था पाई जाती है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में गोंडा तथा असम के लगभग सभी नागरों के कबीलों में भी यह संस्था पाई जाती है। छोटा नागपुर के सभी कबीलों में युवा संगठन को देखा गया है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर गोंडा तथा असम के सभी नागरों कबीलों में यह संस्था पाई जाती है। युवा संगठन या भवन एक ऐसा संस्था होता है जो एक निश्चित आयु सीमा तक पहुंचने के बाद आदिवासी समाज के युवा युवती अनिवार्य रूप से उपस्थित होते हैं। कोई युवा या युवती जब 17 या 18 वर्ष का होता है तो उस स्थान पर उपस्थित होना अनिवार्य हो जाता है। वहाँ पर एक निश्चित आयु के सभी लड़कों और लड़कियों में की जाने वाली गतिविधियों में भाग लेना आवश्यक होता है ना। कुछ आदिवासी समाज में लड़कियों के लिए अलग गृह होता है जहाँ पर वे एक बूढ़ी महिला की निगरानी में रहती है। यदि लड़कियों के लिए अलग मकान की व्यवस्था नहीं होती है तो वहाँ के गांव की विधवाओं के यहाँ रात बिताना पड़ता है। यानी कि कुछ जनजातियों में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पर लड़कों के लिए अलग गृह होता है और लड़कियों के अलग गृह होता है, लेकिन जहाँ पर दोनों के लिए एक ही गृह पाए जाते हैं वहाँ पर लड़कियाँ रात में एक बूढ़ी महिला या विधवा के यहाँ रहती है, उनके निगरानी में रहती है। और जनजातीय लोगों के गाँव में लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग मकान की व्यवस्था होती है ना। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग मकान की व्यवस्था है हो जनजाति में। जबकि मुंडा समाज में लड़के किसी झोपड़ी में सोते हैं और लड़कियां छोटे छोटे तादाद में बढ़कर गांव की विधवाओं के यहाँ रात बिताती है ना। मुंडा समाज में क्या है कि युवा गृह में जो कार्यक्रम होता है, नृत्य जो सिखाया जाता है, जो डांस होता है या नृत्य होता है या जो संस्कृति सिखाया जाता है, जो अपनी भाषा के प्रति जो उनकी संस्कृति होता है उसको सिखाया जाता है। उसके बाद रात में ये लोग कहाँ ठहरते हैं तो जो युवक होते हैं वह छोटे छोटे तादाद में रहकर झोपड़ियों में रात बिताते हैं, जबकि लड़कियां जो होती है वो विधवाओं के यहाँ जाकर रहती है। छत्तीसगढ़ के गौड़ जनजाति के लोग लड़के लड़कियां रात में एक साथ नाचते गाते हैं ना। लड़का लड़कियां एक निश्चित आयु होने के बाद युवा संगठन में जाते हैं। यह आयु सीमा सभी जनजातीय समुदायों में अलग अलग होती है। लड़का लड़कियां किसी निश्चित आयु के बाद उस संगठन में शामिल होते हैं। सभी जनजातियों में इसका सीमा अलग अलग है। कोई 17 साल में जाता होगा तो कोई 18 या 19, इसी प्रकार से सबकी अलग अलग सीमा है आयु का, है ना। इन युवा गृह में युवक युवतियां कुछ ही वर्षों तक रहते हैं। ये लोग रात भर युवा गृह में रहते हैं तथा संगीत नृत्य जैसी कई गतिविधि करते हैं। ये युवक या युवतियां कुछ वर्षों तक रहते हैं और रात भर ये लोग कुछ नृत्य या संगीत करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह देखा गया कि ये जो युवक और युवतियाँ होती हैं, अगर युवा गृह में अनुपस्थित रहता है तो इन्हें दंडित भी किया जा सकता है ना। दिन के समय में युवक युवतियां अपने परिवार के साथ स्वतंत्र रूप से रहती है। साथ ही साथ ये लोग खेती बाड़ी के कार्य में उनका सहयोग करते हैं या साथ देते हैं।
परंतु यह भी देखा गया कि युवक युवतियां युवा संगठनों में रहने के दौरान अपने परिवार के साथ खेती के कार्य को मन से नहीं कर पाते हैं, बल्कि खुद को युवा संगठन या ग्रहों को ही समर्पित कर देती है। आप सोच सकते हो साथियों कि जैसे कि कोई कार्यक्रम होता है हम लोग का कोई भी त्यौहार में रात में, तो हम लोग कितना उत्सुक होते हैं उस त्यौहार के लिए। तो एक प्रकार से जो इनका युवा ग्रह है वहाँ पर डांस होता है, वहाँ पर नृत्य की जाती है, अनेक प्रकार के गीत गाए जाते हैं। तो ऐसे स्थिति में एक मनोरंजन टाइप से लगता है वहाँ, तो वहाँ पर जो है लोगों को काफ़ी आनंद आता है। तो जब त्यौहार होता है तो हम लोग काफ़ी खुश होते हैं, काफ़ी इन्जॉय भी करते हैं। तो ये लोग भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं वहाँ पर, इसीलिए जो है साथ ही साथ उनको वहाँ पर ज्ञान भी दिया जाता है अपने संस्कृति, अपनी भाषा, अपने कल्चर के प्रति, है ना। तो मनोरंजन भी होता है, साथ ही साथ ज्ञान भी मिलता है। तो ऐसी स्थिति में अपने संगठन या युवा ग्रह को कौन मिस करना चाहेगा। यही कारण है कि जो है ये लोग कार्य नहीं कर पाते हैं मन लगा के, बल्कि सारा ध्यान उनका वहीं भी रहता है। तो वही कहा गया है कि ये जो लोग होते हैं उनका सारा ध्यान युवा ग्रह पर ही लगा रहता है। ये लोग जो है कार्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। प्रत्येक सदस्य, लड़का हो या लड़की, ठीक है, अपना विवाह होने तक युवा ग्रह का सदस्य बना रहता है। साथ ही साथ युवा ग्रहों के नियमों से बना होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, ठीक है, आपको जो है युवा ग्रह का सदस्य बना रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि आपका विवाह ना हो जाता हो। उसके बाद साथ में आपको नेक्स्ट पॉइंट बनाना है कि छोटा नागपुर युवा ग्रहों का महत्व। छोटा नागपुर में जो है युवा ग्रह का महत्व क्या है। इन युवा संगठनों या ग्रहों में युवक युवतियां अपने समाज की परंपराओं और रीति रिवाजों, धार्मिक रिवाजों, लोकगीतों, कथाओं आदि की जानकारी प्राप्त करते हैं। ये धार्मिक रीति रिवाज लोकगीत के जरिए अपने से छोटी युवक युवतियों को शिक्षा देते हैं। साथ ही साथ उन्हें चेतावनी भी देते हैं ताकि इन रीति रिवाजों में किसी भी प्रकार की गलतियां ना करें। साथियों, ये रीति रिवाज इसलिए है, ये युवा ग्रह का प्रचलन इसलिए है ताकि जनजातीय समुदाय में उसके धार्मिक, उनके आर्थिक और उनके सांस्कृतिक के बारे में अपने युवकों या युवतियों को ज्ञान दिया जा सके, और इन ज्ञान से जो है आने वाली पीढ़ियों तक यह ज्ञान पहुँचे, वह अपनी संस्कृति को भूले ना। इसीलिए जो है यह प्रचलन देखा जाता है सभी समाजों में। उसके बाद है युवा संगठन का स्वरूप। युवा संगठन का स्वरूप कैसा होता है ना, तो युवा संगठन या युवा भवन गांव से बाहर होते हैं ताकि वहां पर अन्य लोग ना जा सके। युवा संगठन जो होता है या युवा भवन गांव के किनारे होते हैं या बाहर होते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति ना जा सके। युवा ग्रहों को आकर्षक तरीके से सजा दिया जाता है ताकि ऐसा लगे कि कोई कार्यक्रम हो रहा है, लोग उनसे जुड़े रहें। युवा ग्रह होता है ना, तो त्योहारों में जिस प्रकार से सजाया जाता है उस प्रकार से सजा दिया जाता है ताकि जो है लोग उनसे जुड़े रहें और लगे कि कोई ना कोई कार्यक्रम हो रहा। इस संगठन में एक नेता होता है जो सभी उनके नियंत्रण में रहते हैं। इसका चयन युवा संगठन के बड़े लड़कों के बीच में से ही किसी एक को कर्मचारी के रूप में चुना जाता है। साथ ही यहाँ पर जो युवा संगठन होता है उनमें जो सबसे बड़ा लड़का होता है उनको नेता के रूप में चुना जाता है, जिन पर जो है नियंत्रण का पूरा जिम्मेदारी दिया जाता है। उस संगठन में सभी को जो है नियंत्रण करना उसका कार्य होता है। उसके बाद साथियों हम जानते हैं कि उत्पत्ति के कारण, यानी कि युवा ग्रह का उत्पत्ति का क्या कारण था, क्यों हुआ, है ना। युवा संगठन यह का उद्भव कैसे हुआ यह स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि आदिम काल में मनुष्य इसी तरह से सामूहिक रूप में रहा करता था। शेक्सपियर का कहना है कि इस युवा संगठनों के निर्माण का मुख्य उद्देश्य सगोत्र गमन को रोकना है। साथियों, यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा गया है कि युवा संगठन का उद्भव कैसे हुआ, इसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं मिलता है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि आदिम काल से जो है मनुष्य इसी तरह से सामूहिक रूप से संगठन बनाकर रहा करते थे और वहीं से जो है अपनी संस्कृति को अपनाते आ रहे हैं, और इस संस्कृति को लगातार बनाए रखने के लिए युवा संगठन का जो है प्रचलन देखा जाता है। उसके बाद जो है आपको लास्ट पॉइंट बनाना है युवा संगठन के नियम। विवाहित व्यक्तियों को युवा संगठन में जाने की अनुमति नहीं होती थी, फिर भी यदि कोई विवाहित पुरुष युवा संगठन में जाता था तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती थी। अन्य साथियों, जो विवाहित व्यक्ति था उसको युवा संगठन में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी, है ना। परंतु जब वह वहाँ पर चला जाता था तो मुखिया द्वारा जो है आग्रह किया जाता था उस व्यक्ति को कि कृपया करके जो है आप उस संगठन में ना जाएं। इसके बावजूद आग्रह करने के बाद भी अगर वह पुरुष जो है या वह व्यक्ति युवा संगठन में जाता था तो सामूहिक रूप से जो है उनको रोकने का प्रयास किया जाता था युवा संगठन में जाने से, है ना। यह माना जाता है कि उस व्यक्ति को जो है युवा संगठन में आने से रोकने के लिए साथियों उनका जो मवेशी होता था उसके घर से चुरा लिया जाता था और उनको जो है पकाकर खा जाते थे लोग उस संगठन में जो रहा करता था।
यह तरीका जो है बस्तर के मुरिया लोगों में देखा जाता है। उनके यहाँ युवा संगठन कबीले के नियंत्रण में स्वतंत्र होते हैं, जिसके कारण युवा संगठन इन सभी चीज़ों को कर पाते हैं। यानी कि इसमें यह देखा गया कि जिस समूह में कोई युवक विवाह के बाद भी जो है संगठन में जा रहा है, उसको मना किया, उसके बाद भी नहीं माना, उसको रोका गया, उसके बाद भी नहीं माना, तो उनके घर से कोई भी मवेशी को चुरा लिया जाता था और उनको जो है समूह द्वारा पका के खा लिया जाता था, ताकि जो है वह व्यक्ति यहाँ पर ना आए। यह तरीका जो है बस्तर के जो मुरिया लोग था उनमें देखा गया है बेसिकली। इसलिए यहाँ पर ये जो है संभव हो पाता था, क्योंकि जो युवा गृह था या युवा संगठन था वो कबीलों के नियंत्रण में नहीं था। उन पर भाई आप कोई कानून या कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हो। उसके बाद है आदिवासी समाज का संपर्क जब भारत के अन्य समाजों से होने लगा, तब दूसरी संगठनों की तरह युवा संगठनों का भी स्वरूप बदलने लगा, है ना। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन हुआ वैसे वैसे जो है संगठनों में भी परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे जो है इसका प्रचलन बहुत कम होने लगा। इसके कर्मचारियों के जो नाम होते थे वो भारत के कर्मचारियों का जो अभी नाम है उसी रूप में रखा जाता था। जैसे कि बस्तर के मौर्य लोगों का नाम जो है दीवान था, तहसीलदार था, सूबेदार था, कोतवाल था आदि रखे गए थे। यह सरकारी अधिकारी के नाम होते हैं, इसी नाम पर जो है यह नाम रखा जाता था। गोंड लोगों के गाँवों में युवा गृहों की लड़कियाँ सरदार के शरीर में तेल लगाती है और उनका सिर झाड़ती, साथ ही नाचती गाती भी है। युवा संगठनों में लड़के लड़कियां के बीच यौन संबंध नहीं बना सकते, उस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं। युवक संगठनों में जब युवा गृह में लोग नृत्य करते हैं, डांस करते हैं, जब कार्यक्रम होता है तो उस दौरान जो है लड़का लड़की फिजिकल नहीं हो सकता है, उस पर जो है कड़े प्रतिबंध लगाया गया था। उन पर जो है कड़े प्रतिबंध लगाए जाते हैं, है ना। लेकिन कभी कभी युवा संगठन में लड़के लड़कियों के बीच प्रेम और यौन संबंध भी कायम हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि कार्यक्रम के दौरान युवा युवतियों में प्रेम हो गया, फिर यौन संबंध भी वर्जित है। उसके बाद है युवा गृह प्राय ऐसी जगहों में बने होते हैं जहां अजनबी ना जा सके। ये सरदार के घर के नज़दीक बने होते हैं। युवा गृह जो है साथियों ऐसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर कोई भी अजनबी व्यक्ति ना जा सके। मुख्य रूप से ये जो गृह होता था वो सरदार के नज़दीक बने होते थे, सरदार के घर के नज़दीक। युवा गृह में अंदर जाने के लिए एक छोटा सा दरवाज़ा होता है। अंदर इतना अंधेरा होता है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति अंदर का चीज़ आसानी से नहीं देख सकता है। हालांकि ये युवा संगठन आदिवासी समाज में आवश्यक है, परंतु आज की आर्थिक व औद्योगिक दौर में युवा संगठन का ढांचा चरमराने लगा है। यह युवा संगठन जो है साथियों समाज के लिए अवश्य माना जाता है, आदिवासी समाज के लिए, परंतु आज जो है आर्थिक औद्योगिक दौर जितना तेजी से हो रहा है कि धीरे धीरे यह ढांचा चरमराने लगा है। उसके बाद जो है साथियों आपको निष्कर्ष लिखना है। इस प्रकार से उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि जनजातियों में युवा संगठन एक महत्वपूर्ण संगठन है, जिसमें युवा अवस्था में उन्हें अपनी पारस्परिक सांस्कृतिक एवं रीति रिवाज को सीखते हैं। युवा संगठन जो है उसको महत्वपूर्ण संगठन माना जाता है, जिसमें जो है युवा अवस्था में व्यक्ति अपनी संस्कृति को, अपने रीति रिवाज, अपने नृत्य को सीखता है और जीवन भर उसका पालन करता है। तो यहाँ पर समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। इसका कंप्लीट PDF नोट्स तैयार है साथियों। आप अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जेनरिक पेपर का जो है सारा PDF डाला हुआ है सोशोलॉजी का 2015 से 2022 तक का जिसका सेशन रहा होगा उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।